हेलो बच्चों, मेरी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है हीट। ये आपकी एनसीईआरटी बुक साइंस क्लास 7 का चैप्टर 4 है। आपने कभी मान लीजिए आइसक्रीम खाई होगी, तो कैसा आपको उसका फील आता है? वो आपको ठंडी लगती है। अच्छा, सर्दियों में आपको घर के अंदर रहना अच्छा नहीं लगता। आप सोचते हैं कि हम जाके धूप में थोड़ा बैठें, धूप में खेलें, वहाँ आपको थोड़ा वार्म लगता है। या कभी आपको मम्मी दूध देती है पीने के लिए, कई बार आपको बहुत गर्म लगता है, फिर आप उसको रख देते हो कुछ देर के लिए, तो थोड़ा सा उसका ठंडा हो जाता है, फिर आप उसको पी पाते हो। या कभी आप कोई फ्रिज से ठंडा पानी निकाल के पीते हो एकदम, वो बहुत ठंडा लगता है, फिर आप उसको रख देते हो, वो थोड़ी देर के बाद उसका जो है ठंडक कम हो जाती है, उसकी कोल्डनेस कम हो जाती है, फिर उसको आप पी लेते हो। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं, कोई चीज़ आपको ठंडी लगती है या गर्म लगती है, या कब अभी गर्म लगती है, थोड़ी देर के बाद वो कम गर्म लगती है, ये सब क्या होता है? ये क्या क्वालिटी है चीज़ों में जिससे आपको कोई चीज़ गर्म लगती है या ठंडी लगती है? कभी सोचा आपने इसके बारे में? ये चीज़ होती है हीट। हीट जो वर्ड है, उसको हम ऐसे भी यूज़ करते हैं कि हम किसी चीज़ को गर्म कर रहे हैं, जैसे वी आर हीटिंग द मिल्क। तो हीट, लेकिन यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं एज ए नाउन। नाउन का मतलब है किसी चीज़ का नाम है। किस चीज़ का नाम है? एक एनर्जी है। एनर्जी मतलब ऊर्जा, ENERGY, ये ऊर्जा ऊर्जा। एक ऊर्जा है, एक एनर्जी है जो हर चीज़ में पाई जाती है। आप दूध जो पीते हैं या आइसक्रीम जो खाते हैं, उसमें भी एनर्जी होगी, लेकिन कम होगी। गर्म दूध पिएंगे, उसमें ज़्यादा होगी। तो ये एनर्जी को हम कैसे समझेंगे या ऊर्जा को कैसे समझेंगे? एनर्जी या ऊर्जा को हम समझ सकते हैं एक प्रकार की ऐसी शक्ति जिससे कोई काम किया जा सकता है। जैसे हमारे शरीर में भी एनर्जी है। हमने पढ़ा था चैप्टर न्यूट्रिशन का। हम जो खाना खाते हैं उससे हमारा पोषण होता है, सेल्स का, नए सेल्स बनते हैं, कुछ रिपेयर होते हैं और हमें एनर्जी मिलती है काम करने के लिए। ठीक है, जैसे आपने देखो गाड़ियाँ चलती हैं, सब पेट्रोल से चलती हैं, कुछ बसेस डीजल से चलती हैं, ट्रेन्स डीजल से चलती हैं। वो डीजल या पेट्रोल जलने से जो हीट पैदा होती है, उससे सारी वो उनका मशीनरी चलती है और गाड़ी दौड़ती है। तो ये एनर्जी है जो हर चीज़ में थोड़ी बहुत पाई जाती है, किसी में कम, किसी में ज़्यादा। ठीक है। अच्छा, आपने देखा होगा कि मान लीजिए आपने बर्फ़ का टुकड़ा लिया, उसको आपने बाहर किसी कप पे रख दिया, थोड़ी देर बाद वो बर्फ़ का टुकड़ा पिघल जाएगा। वो कैसे हुआ? या आपने गर्म दूध लिया तो आप पी नहीं पाए, आपने जैसे टच किया, होंठों से लगा, गर्म में आपने रख दिया, रखने के बाद 5 मिनट या 10 मिनट के बाद दोबारा पीने लगे, उतना गर्म नहीं लगता। ये कैसे हुआ? ये होता है कि जो हीट एनर्जी होती है किसी चीज़ में, वो जैसे आपने बर्फ़ की बात करेंगे तो बर्फ़ में हीट एनर्जी आती है बाहर से। कहाँ से आती है? उसको कहते हैं सराउंडिंग्स। सराउंडिंग्स मतलब उसके आसपास, मतलब बर्फ के आसपास क्या चीज़ है? हवा है। जिस कप में वो बर्फ रखी हुई है, जिस प्लेट में रखी हुई है, इवन जो कमरे की दीवारें हैं वो भी गर्म हो जाती हैं धूप में, उससे भी ऊर्जा पानी की तरफ आएगी, इस बर्फ की तरफ आएगी। कैसे आती है वो हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। या आपने गर्म दूध रखा तो वो थोड़ी देर में ठंडा हो गया, उसकी ऊर्जा सराउंडिंग्स में चली गई। तो जो चीज़ ठंडी होगी उसमें बाहर से ऊर्जा आएगी, जो गर्म होगी उसमें से ऊर्जा बाहर चली जाएगी। कहाँ जाएगी? सराउंडिंग्स में, हवा में, जो आसपास की जो भी चीज़ें हैं उसमें ऊर्जा चली जाएगी। तो वो तो चीज़ थोड़ी ठंडी हो जाएगी। आप धूप में बैठते हैं सर्दियों में,
तो आपका शरीर गर्म हो जाता है। कैसे? आपको ऊर्जा मिल रही है, हीट एनर्जी मिल रही है जो सूरज की किरणों में है। ठीक है, आप गर्म कपड़े पहनते हैं ताकि आपकी जो शरीर की ऊर्जा वो प्रोटेक्टेड रहे। हमने एनिमल्स के बारे में भी सुना था कि उनकी फर होती है जो उनको सर्दियों में प्रोटेक्ट करती है ठंड से। हम लोग कपड़े पहनते हैं ताकि हम प्रोटेक्टेड रहें ठंड से, हमारे शरीर की जो गर्मी बाहर ना जाए। और गर्मियों में उल्टा होता है, गर्मियों में हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं, हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं ताकि हमारा शरीर गर्म ना रहे, शरीर की गर्मी बाहर जाए, ज़्यादा गर्मी हम बाहर से अट्रैक्ट ना करें। तो इस प्रकार ऊर्जा को हम समझ सकते हैं, एक ऐसी एनर्जी है, हीट एक ऐसी एनर्जी है जो हर चीज़ में होती है और फ्लो करती रहती है। कैसे फ्लो करेगी वो हम आपको अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में समझाएंगे। अच्छा, आमतौर पर हम कैसे महसूस करते हैं कि कोई चीज़ गर्म है या ठंडी है? मान लीजिए आपने आइसक्रीम खाने लगे या दूध पीने लगे, तो जैसे ही आप दूध का कप टच करते हो तो आपको थोड़ा सा पता लगता है कि गर्म है, क्योंकि कप गर्म है। लेकिन दूध ज़्यादा गर्म होगा, जैसे ही होंठों से टच करेगा, आपके मुंह में जाएगा, आपको पता लगेगा अरे ये तो बहुत गर्म है, इसको रख देते हैं थोड़ी देर। ठीक है, तो बेसिकली हमें किसी चीज़ की जो कितनी वो ठंडी है या कितनी गर्म है, हमको टच से, छूने से पता लगता है। हम हाथ से छुएं, होंठों से छुएं, ज़ुबान से छुएं, इवन हाथ से भी, कहीं से भी, किसी पार्ट से भी। फर्श ठंडा है, हम चल रहे हैं तो एकदम पाँव में पता लग जाएगा कि फर्श बहुत ठंडा है, ये गर्म है। सड़क पर चल रहे हैं नंगे पाँव, सड़क गर्म होगी, आपको एकदम फील हो जाएगा अरे सड़क तो बहुत गर्म है। तो हमारे शरीर का हर जो स्किन का पार्ट है वो गर्मी को फील कर सकता है, गर्मी और सर्दी को। तो उससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये चीज़ गर्म है, ये चीज़ ठंडी है। चाहे ज़्यादा गर्म है, आप रख दोगे थोड़ी देर उसको, पानी फ्रिज से निकाला, बहुत ठंडा है, थोड़ी देर रख दोगे उसको, पीने से पता लगा, छूने से पता लगा। लेकिन छूने से हम सही अनुमान नहीं लगा सकते भी कोई चीज़ कितनी गर्म है और गर्म है भी कि नहीं है। कई बार हमें ये गलत भी संकेत देता है। इसका हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे आप 3 बाउल लीजिए, 3 मग लीजिए, तो इसमें आप डाल दीजिए हॉट वाटर। बहुत गर्म नहीं होना चाहिए कि आपका हाथ जल जाए, लेकिन गर्म होना चाहिए जिसमें आप हाथ कुछ मिनट तक रख पाओ। इसमें डालिए कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर क्या हो सकता है? आपका टैप वाटर हो सकता है, या टैप वाटर में थोड़ा सा फ्रिज का पानी मिला दो या थोड़ी सी आइस मिला दो, ठंडा पानी हो जाएगा। इसमें आप कीजिए, मिक्स कर दीजिए, हॉट भी डाल दीजिए प्लस कोल्ड भी डाल दीजिए। तो फिर क्या करिए, अपना राइट हैंड इसमें रखिए, लेफ्ट हैंड इसमें रखिए, कोई करीबन 2 मिनट तक। तो 2 मिनट में ये राइट हैंड यहाँ पे, लेफ्ट हैंड कोल्ड वाटर में, और फिर दोनों को एक साथ साइमल्टेनियसली, यू पुट बोथ योर हैंड साइमल्टेनियसली इन दिस वाटर, राइट और लेफ्ट दोनों इसमें डाल दीजिए एक साथ। तो ये अभी आपको क्या लगेगा, क्या फीलिंग आएगी, ये पानी गर्म है कि ठंडा है? इसमें ये होगा कि आपके राइट हैंड को ये पानी ठंडा लगेगा, कोल्ड लगेगा, और लेफ्ट हैंड को ये पानी हॉट लगेगा, ये वार्म। एक ही पानी है, एक हाथ में फीलिंग आएगी कि वो ठंडा है, दूसरे हाथ में ये महसूस होगा कि वो गर्म है। तो आप जज नहीं कर पा रहे हो कि ये पानी ठंडा है कि गर्म है। तो हमें कई बार सही संकेत नहीं मिलता हमारे छूने से कि कोई चीज़ गर्म है और कितनी गर्म है। अच्छा, ये ऐसा क्यों होता है? इसको ठंडा क्यों लगता है, इस हाथ में गर्म क्यों लगता है? उसका कारण है कि जब हमने राइट हैंड गर्म पानी में रखा तो हमारा हाथ काफ़ी गर्म हो जाता है। तो जब गर्म हाथ को हमने इस पानी में डाला जो कम गर्म है, तो हमारे हाथ से एनर्जी उसमें फ्लो करेगी। फ्लो करने से हमको ठंडा महसूस होगा। कई बार होता है ना, आप कहते हैं कोई गर्म पानी, गर्म चीज़ इस पर पड़ जाए हाथ पे, तो फटाफट ठंडा पानी डालो। ठंडे पानी से क्या होगा, उसमें जो एनर्जी है उसमें निकल जाएगी, हीट निकल जाएगी। और ठंडा पानी में हमारा हाथ ठंडा हो गया है,
ठंडे होने से यहाँ से उसमें हीट जा रही है, हाथ में हीट जा रही है, तो हाथ को गर्म महसूस होता है। गर्म हाथ से हीट पानी में जा रही है, ठंडा महसूस हो रहा है। ठंडे हाथ में हीट पानी से आ रही है तो गर्म महसूस होता है। तो इससे हम जज नहीं कर पाते हैं कि कोई चीज़ गर्म है और कितनी गर्म है। तो इसको जानने के लिए वैज्ञानिकों ने क्या किया है, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट बनाया है जिसे कहते हैं टेम्परेचर। तो टेम्परेचर से हमें पता लगता है कि कोई चीज कितनी गर्म है और कितनी ठंडी है। टेम्परेचर क्या करता है, ये मेजर करता है, मापता है। मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस, डिग्री ऑफ हॉटनेस, कितने डिग्री तक कोई चीज गर्म है या ठंडी है। तो इससे हम नापते हैं टेम्परेचर से। और टेम्परेचर नापते कैसे हैं, इसके एक डिवाइस होता है जिसको कहते हैं थर्मामीटर। तो टेम्परेचर हो गया, ये एक रिलायबल इंडिकेटर है कि कोई चीज़ कितनी गर्म है। रिलायबल मतलब इस पर आप विश्वास कर सकते हैं, आपको सही जानकारी मिल रही है कि ये चीज़ कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है। ठीक है, उसकी डिग्री हम जब थर्मामीटर में आएंगे तो बताएंगे कि टेम्परेचर को हमेशा डिग्रीज में नापा जाता है। और इसको नापने के लिए एक डिवाइस होता है जिसे कहते हैं थर्मामीटर। थर्मामीटर से हम अपने शरीर का भी टेम्परेचर जान सकते हैं, कोई और चीज़ है उसका भी टेम्परेचर जान सकते हैं। पानी उबल रहा है, मान लीजिए गर्म है, दूध गर्म है, ठंडा, हम चाहें तो थर्मामीटर से उसको जांच सकते हैं अभी कितनी इसकी हॉटनेस है, कितनी डिग्री इसमें हॉटनेस है। तो अभी हम इस टॉपिक को यहाँ पे ख़त्म कर देंगे। दूसरे पार्ट में मैं आपको बताऊंगा थर्मामीटर्स के बारे में, क्लिनिकल थर्मामीटर और लैब थर्मामीटर, और उनके क्या स्केल्स होते हैं। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है, इसे लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।